আমাৰ হাতত আছে এক বিশেষ মন্তব্য দেখুৱাম আপোনালোকক জনাই আছো দিল্লীত আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সোমবাৰৰ পৰা আনলক প্ৰক্ৰিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ কাৰখানা আদি খোলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে দিল্লীত কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে লগতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট কষ্টৰে দিল্লীত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে কোভিড অৱশ্যে এতিয়াও কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ শেষ হোৱা নাই যেহেতু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেজৰিৱালে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ হাতত আছে এক বিশেষ মন্তব্য দেখুৱাইছো এইখিনিতে दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं संक्रमण दर भी कम हो रही है अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे कोविड सेंटर खोले थे उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए तो इसीलिए सबका ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि इसको धीरे धीरे खोला जाए खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है मजदूर हैं दिहाड़ी मजदूर हैं प्रवासी मजदूर हैं अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से बिहार से आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं तो आज इन 2 चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है इस पे जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो अभी जब ऑर्डर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या एहतियात वहाँ पे बरतनी है अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर
इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको ज़रूर बरतें, दोनों चीज़ों के लिए। एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए।